नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक धूल भरी सड़क पर एक गधा दिन रात बोझ ढो रहा है। उसकी पीठ टूट रही है, पसीना बह रहा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन शाम होते होते वो वही पुराना बाड़े में बंध जाता है। अब उसी सड़क के किनारे एक राजा की सवारी गुजरती है। आराम से बैठा, हवा में लहलाते बाल, चारों तरफ सिपाही, और वो बिना एक बूंद पसीना बहाए पूरे राज्य पर राज करता है। गधा सोचता है, ये राजा कितना भाग्यशाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं, असली राजा मेहनत से नहीं, बुद्धि से बनता है। ओशो कहते हैं, मेहनत गुलाम बनाती है, बुद्धि राजा। दोस्तों, अगर आप आज इस वीडियो में हैं तो शायद आप भी उस गधे की तरह महसूस कर रहे हैं। दिन रात मेहनत, लेकिन जीवन में वो राजसी आनंद, वो आज़ादी कहाँ। ये वीडियो सिर्फ बातें नहीं करेगा, ये आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकता है। मैं वादा करता हूं, अगर आप अंत तक साथ देंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे मेहनत की जंजीर तोड़कर बुद्धि का ताज पहन सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे जीवन बदलने वाले ओशो वाणी के वीडियो मिस ना हो। और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओशो मेरे गुरु हैं या मैं राजा बनना चाहता हूं। आपका एक कमेंट हमें और मजबूत बनाता है। चलिए अब डूबते हैं इस क्रांतिकारी कहानी में। ओशो की दुनिया में एक किस्सा बहुत मशहूर है। हालांकि वे इसे अलग अलग रूपों में कहते थे, लेकिन इसका सार यही है। एक बार एक गरीब किसान था, नाम रखते हैं रामू। रामू सुबह से शाम तक खेत में हल चलाता, बैलों को कोड़े मारता, धूप में झुलसता, बारिश में भीगता। उसकी पत्नी कहती, रामू थोड़ा आराम कर लो। लेकिन रामू जवाब देता, मेहनत से ही सब होता है, कड़ी मेहनत करोगे तो भगवान खुश होंगे। साल बीतते गए, रामू की कमर झुक गई, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन खेत वही छोटा सा रहा। पड़ोस में एक जवान लड़का था, नाम था श्याम। श्याम कभी हल नहीं चलाता था। वो बाजार जाता, लोगों से बातें करता, समझता कि कौन सी फसल इस साल ज्यादा मुनाफा देगी। वो नए बीज लाता, पानी की व्यवस्था बदलता और थोड़ी सी मेहनत से 2 गुना फसल उगाता। रामू सोचता, ये श्याम कितना भाग्यशाली है। लेकिन ओशो कहते हैं, भाग्य नहीं, बुद्धि है। ओशो ने एक बार कहा था, और ये उनकी कई डिस्कोर्सेज में आता है, गधा मेहनत करता है, राजा नहीं। गधा बोझ ढोता है, लेकिन राजा सोचता है, बोझ किसने ढोना है, कैसे कम बोझ ढोकर ज्यादा फायदा हो। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। आप ऑफिस में 12 घंटे बैठे रहते हैं, बॉस के लिए रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट है। वो काम को आउटसोर्स करता है, टूल्स यूज करता है, टीम को मैनेज करता है। मेहनत नहीं, बुद्धि। चलिए एक और कहानी सुनाते हैं ओशो स्टाइल में। कल्पना कीजिए, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर राजा था, लेकिन वो हर रोज शिकार के लिए दौड़ता भागता, घायल होता, थकता। एक दिन एक चालाक लोमड़ी आई। उसने कहा, महाराज आप राजा हैं, मेहनत क्यों करते हैं? मैं आपके लिए शिकार लाऊंगा। शेर ने पूछा, कैसे? लोमड़ी बोली, आप बस सिंहासन पर बैठिए, मैं जंगल में जाकर जानवरों को बताऊंगी कि शेर ने आज सबको बुलाया है, जो नहीं आएगा उसे खा जाएगा। सब डर से आएंगे और आप आराम से खा लेंगे। शेर हंसा और बोला, ये तो गुलामी है। लोमड़ी बोली, नहीं महाराज, ये बुद्धि है। मेहनत गुलाम की होती है, बुद्धि राजा की। ओशो कहते हैं, जीवन में भी यही है। आप मेहनत की गुलामी में फंसे हैं क्योंकि समाज ने आपको सिखाया, कड़ी मेहनत करो, सफल हो जाओ। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या मेहनत से अमीर बनते हैं? नहीं, अमीर बनते हैं बुद्धि से, आइडिया से, जागरूकता से, स्मार्ट चॉइस से। पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से बनता है। जागरूकता से काम करो। अब अपनी जिंदगी की कहानी सोचिए। याद कीजिए वो दिन जब आप स्कूल में रट्टा मारकर पास हुए, लेकिन असली समझ नहीं आई। या वो जॉब जहां आप दिन रात काम करते हैं, लेकिन बॉस कहता है, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम क्रिएटिव नहीं हो। ओशो कहते हैं, इंटेलिजेंस क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू नाउ है, यानी अभी के पल में क्रिएटिव तरीके से जवाब देना। मेहनत पुरानी आदत है, बुद्धि नई संभावना है। एक और दिल छू लेने वाली कहानी। एक बूढ़ा लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता था। दिन भर काटता, शाम को थोड़ी सी लकड़ी बेचता। एक दिन एक जवान लड़का आया, बोला, बाबा क्यों इतनी मेहनत करते हो? मैं तुम्हें एक आरी देता हूँ, तेज आरी। इससे तुम आधी मेहनत में 2 गुनी लकड़ी काटोगे। बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, मेहनत से ही सब होता है। लड़का चला गया। साल बाद बूढ़ा वही था, लेकिन लड़का, उसने आरी से नहीं बल्कि मशीन से लकड़ी काटने का बिजनेस शुरू किया। अब वो राजा की तरह जी रहा था। ओशो कहते हैं, मेहनत मत करो, इंटेलिजेंट बनो। दोस्तों, ओशो की वाणी हमें बताती है कि इंटेलिजेंस साइलेंस से आती है। जब आप शांत होते हैं तब आप देख पाते हैं
क्या जरूरी है क्या नहीं। मेहनत अगर बिना जागरूकता के हो तो गुलामी, लेकिन अगर बुद्धि लगाओ, मेडिटेशन करो, सवाल पूछो, एक्सपेरिमेंट करो, तो आप राजा बन जाते हैं। अब प्रैक्टिकल हो जाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं, रट्टा मत मारो, समझो, कॉन्सेप्ट्स को क्रिएटिव तरीके से अप्लाई करो। अगर जॉब करते हो, काम को ऑटोमेट करो, डेलीगेट करो। अगर बिजनेस है, मेहनत मत करो, सिस्टम बनाओ। ओशो कहते हैं, इंटेलिजेंस रिबेलियन है, परंपराओं को तोड़ो, अपना रास्ता बनाओ। एक आखिरी कहानी ओशो खुद की। बचपन में उन्हें राजा कहा जाता था। उनके नाना उन्हें राजा की तरह रखते थे। कोई मेहनत नहीं, बस प्यार और आज़ादी। ओशो कहते हैं, मैं राजा पैदा हुआ था क्योंकि मैं बुद्धि से जीता था, मेहनत से नहीं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप गधे की तरह मेहनत जारी रखेंगे या राजा बनने की राह चुनेंगे? कमेंट में बताइए, ओशो की ये बात आपको कैसे छू गई? आपकी लाइफ में कहाँ मेहनत गुलाम बना रही है और आप बुद्धि कैसे लगाएंगे? और हाँ, अगर ये कहानियां आपको पसंद आईं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और ऐसी ओशो वाणी की गहराई वाली स्टोरीज आने वाली हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर लिखिए। ओशो थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हो।